मौका है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में क्या बड़े फैसले लिए हैं जिनसे देश की तकदीर बदली है, और वो कौन से फैसले हैं जिनके चलते सरकार बैकफुट पर आई है। इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 साल में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिसने देश के भविष्य को नए रूप में गढ़ा, तो कई ऐसे फैसले भी रहे जिन पर विपक्ष के सवाल ने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर नजर डालते हैं। जनधन योजना। नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई। 2022 में जहां इसके तहत 45 करोड़ से भी अधिक बैंक खाते खोले गए थे, तो अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 48.99 करोड़ पहुंच गया है। उज्ज्वला योजना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्र ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी कि LPG कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराया गया। अप्रैल 2022 तक इस योजना में 9 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन बांटे गए थे और यह आंकड़ा अब और भी बढ़ गया है। कश्मीर से धारा 370 का उन्मूलन। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया। धारा 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले थे। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान चलता था। रक्षा, विदेश और संचार के विषय छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य की अनुमति जरूरी थी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए धारा 370 को हटाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में LOC पार करके पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया और 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। वो फैसले जिनसे मोदी सरकार की किरकिरी हुई। कृषि कानून। 3 कृषि कानून को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई। 17 सितंबर 2020 को इस कानून को संसद से मंजूरी मिली थी, लेकिन किसानों के विरोध के बाद 29 नवंबर को लोकसभा में इस कानून को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया और ये कानून रद्द हो गया। इस विवाद को लेकर किसानों ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था। भूमि अधिग्रहण बिल। साल 2014 में सरकार बनने के बाद पहली बार मोदी सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर झुकना पड़ा था। इसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार को यह अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 में सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बैन कर दिया। कानूनी तौर पर खत्म हो जाए। इस फैसले पर भी विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। कई अर्थशास्त्रियों का कहना था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। हालांकि नोटबंदी के दौरान जो अव्यवस्था फैली उस पर सरकार की काफी किरकिरी हुई। GST। 1 जुलाई 2017 को आधी रात को जब GST लागू हुआ तो सबको उम्मीद थी कि टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार पर विराम लगेगा, लेकिन इस सिस्टम से कारोबारियों पर जो बोझ बढ़ा उसने इस व्यवस्था के सुचारू संचालन पर सवाल उठाए। मोदी सरकार के 9 साल पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क। सरकार का कहना है कि देश के बेहतर भविष्य के लिए भी कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार को 9 वर्ष जो पूरे हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल है, तो उन उपलब्धियों को लेकर के
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घर घर संपर्क का जो अभियान है, उस अभियान को लेकर के भी आज इन वर्गों के अंदर, इन बैठकों में उसके बारे में व्यापक चर्चा करके ये अभियान ऐतिहासिक और यशस्वी बने, घर घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाते हुए कह रही है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों ने देश को पीछे धकेल दिया है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? 9 साल हैं, 9 सवाल हैं, और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है। मोदी सरकार के 9 साल ने देश के आने वाले कल के लिए लकीर तो खींच दी है, चाहे वो डिजिटल इंडिया का सपना या फिर साइंस से लेकर इकोनॉमी में देश को आगे ले जाने का विचार। लेकिन इस कड़ी में सरकार के कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनसे जनता को परेशानी है। हर सरकार की मजबूती और कमजोरियां होती हैं। पहले 5 साल के आकलन के आधार पर देश ने मोदी के नेतृत्व को दूसरा मौका दिया। अब बारी है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की परीक्षा की। 2024 के नतीजे साफ कर देंगे कि मोदी 2.0 का कार्यकाल कैसा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।